जय हिंद। देखो, ईर्ष्या, अगर किसी इंसान के अंदर ईर्ष्या है, ठीक है ना, तो वो क्यों है, रीज़न क्या है उस चीज़ का? बस रीज़न यही है कि जो इंसान किसी से जल रहा है, ठीक है ना, वो उसके बराबर तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है नहीं, वो उसके खिलाफ बातें बनाएगा, ठीक है नहीं, ऐसे ही झूठी बातें बनाएगा, क्योंकि हमेशा आदमी जब भी झूठ बात बनाएगा जब उसके बराबर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम तो वही है ना। तो कुछ ऐसा ही सेम टू सेम, क्या मतलब मान के चलो चीज़ के लिए, अगर आप किसी के बराबर नहीं कर रहे, आपसे जल रहे हो, ठीक है नहीं, और बिना तथ्य के उसके खिलाफ, मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं, उसके बावजूद फिर भी आप बातें बना रहे हो उसके बारे में, तो उससे साफ आपकी मानसिकता का पता लग जाएगा कि आप उसके बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सेम ये बात इसलिए कही गई क्योंकि चाइना पूरे 50,000 करोड़ का चूना लग चुका है चाइना को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ नया सबूत होता हुआ अभी अपनी मीडिया में उल्टा सीधा बुलवाना चाह रहा था, अपनी सरकारी मीडिया पर उल्टा सीधा बुलवाने के लिए उधर से कोई भी चीज़ के लिए मतलब कि इंपोर्ट किया या फिर कुछ भी किया, फिर झूठ लगाया चीज़ के लिए, फिर भारत हमारे से ऐसी चीज़ें ले रहा है और फिर खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें ये बोल ली, ठीक है नहीं, कि भारत का कोरोना इंडियन वेरिएंट है, कुछ ऐसी बातें बोल ली, और अपनी मीडिया में तो पता नहीं आए दिन भारत के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बुलवाते रहता है। तो इसी चीज़ के लिए जब गलवान घाटी में हमारे देश, मतलब कि हमारे जवानों पर हमला किया था, तो उनका क्या हुआ था वो तो शायद आप जानते होंगे कम्प्लीटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया था हमारे जवानों ने। लेकिन ये भी कहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही कि हम डायरेक्टली चाइना की कंपनी को यहाँ पे बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमारे देशवासियों से आग्रह किया था और उन्होंने अब की बार कर भी दिखाया। अभी जो नई ताज़ा खबर है, उस खबर को देखते हुए क्या है कि 50,000 करोड़, छोटी मोटी राशि नहीं है, ये बहुत बड़ी राशि है। 50,000 करोड़ का नुकसान चाइना ने इंडिया की ओर से उठाना पड़ा। क्यों? झालर देखी होगी, जो पुरानी किसी आदमी बिकली होगी, कोई नई झालर नहीं आई होगी, बहुत कम ट्रेडमार्क पाई होगी, पटाखे बैन कर रखे हैं कुछ उसकी वजह से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का यूज़ कर रहे कुछ इस वजह से। तो झालर वगैरह जिसके पास पुरानी थी वो यूज़ कर रहे, बाकी न्यू का कोई मतलब ही नहीं है। ये पहले पुराना जो माल पड़ा था शॉपकीपर्स के पास, उनसे वो खरीद लिया। तो एकता में ये बल है। और हमारे इंडियंस जो है ना, अगर एकता आ जाए एक बार, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ला सकते हैं। यह पावर है एकता की। कहाँ? जब जातवाद को भूल गए ना, आपने एकता दिखाई, तभी तो चाइना को उसकी औकात दिखाई ना। जब भी कोई देश किसी देश से जलेगा या कोई फिर इंसान किसी इंसान से, समझ लो उसका पतन जरूरी है, उसका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। जब वो जलना शुरू कर देगा तो समझ लो वो अपने विनाश की ओर जा रहा है धीरे धीरे, और ये होता है। तो यही साथ बिल्कुल चाइना के साथ हुआ, क्योंकि चाइना चाह के भी हमारे देशवासियों के ना खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। 50,000 करोड़ का लगे ना, अगली दिवाली पे 1 लाख करोड़ का, पूरे 1 लाख करोड़ का चूना लगाना है इस देश को। और ये आप कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप शिक्षित होंगे, आप जानोगे, मतलब कि हर एक तथ्य को जानोगे। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई भी तथ्य उठा के लिया ही नहीं, आपको हर एक तथ्य का पता होना चाहिए। आप तभी विरोध कर सकते हो, तथ्य का पता होगा तभी तो विरोध करोगे। जो बिना तथ्य के विरोध करेंगे ना, तो वो मतलब अर्थहीन होता है वो विरोध, ठीक है नहीं। में आदमी अनपढ़ होते हैं जो बिना तथ्य के ही विरोध करना शुरू कर देंगे किसी चीज़ का। वैसे भी हमारे देश में तो सिस्टम ऐसा है, अपने देश की बुराई ज़्यादा करी जाए, दूसरे देश की तो बहुत दूर की बात है। तो ये समझो, और ये तुम्हें खुद करना है, ये तुम्हें खुद करना है। आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स पावर जो है, ये खुद कर सकते हो। आप लॉ जानते हो, कानून, हर एक तरह का कानून जानते हो, कानून के सामने कुछ नहीं चलता। जिनसे बोलते हैं ना कि भाई कानून हमारे से फलाना डिप करना, कुछ नहीं है। जब लट पड़ा है ना कानून का, तो अच्छे सीधे हो जाए। तो सेम इंटरनेशनल कानून जो है ना, जब वे लगे ना, तो अच्छे देश के अकल ठिकाना जाए। तो हमारे देशवासियों ने सब कास्ट वास्ट बुला के दिखा दी ना औकात चाइना को। तो सेम वही करना है, इस कास्ट वास्ट का मैटर बिल्कुल भूल के, ठीक है ना। ये जाति भेदभाव ना पुराने आदमियों में था, अब तो क्या जनरेशन में थोड़ा कम है, ये पुराने आदमियों में ज़्यादा था, अब की जनरेशन में तो नहीं है। इसलिए समझा रहा हूँ कि कास्ट वास्ट को भूल लो, एक बन के किसी भी देश को धूल चटा सकते हो, ये आपके अंदर क्षमता है। और हमारे देशवासियों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ सुकून बैठे हैं ना, थोड़ी प्रॉब्लम भी करें, ठीक है। और अब मैं महाभारत पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ। महाभारत से जितने भी सारे कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर से आप अपने जीवन में क्या सीख सको, और उनसे जो उनके द्वारा किया गया वो अपने जीवन से कैसे दूर रख सकते हो, वो जरूरी है। क्योंकि महाभारत के अंदर जो हुआ ना, वो रियल में इस कलयुग के महाभारत में भी हो रहा है, ठीक है ना। और महाभारत कभी नहीं भूला जाएगा, कभी भी। जब तक धरती रहेगी ना, महाभारत के साक्षी हमेशा रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए, आप जुड़े रहो, और जो ये सीरीज होगी महाभारत की कैरेक्टर से आपको क्या सीखना क्या नहीं, इस सीरीज़ को फॉलो करते चले जाओ, तो शायद बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना।
और वैसे भी भूल गया था, आपको और आपके परिवार को धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।